दोस्तों सबसे पहले मेरी तरफ से आपको जय हिंद। मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम रीच। दोस्तों इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं चंद्रयान 3 से रिलेटेड सुपर 30 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम पे डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। सो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा देख के चंद्रयान 3 से रिलेटेड जितने भी आपके एग्जाम पे क्वेश्चन बनते हैं ना, वे सभी क्वेश्चन को मैंने इस वीडियो पे इंक्लूड किया है। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा देख के अपने उन क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं जो आपके एग्जाम पे पूछे जाने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उनकी प्रिपरेशन भी अच्छी हो सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, यदि मैं आपसे पूछूं कि चंद्रयान 3 ने चंद्रमा की सतह पर कब लैंड किया तो आपका आंसर क्या रहना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों आप सभी लोगों ने इसकी लैंडिंग वाली वीडियो को तो देखा ही होगा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आप सभी लोग बताइए दोस्तों। बहुत ही सिंपल है, तो आपने बिल्कुल सही सोचा। 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 ने चंद्रमा की सतह पर लैंड किया और ये करने वाला भारत पहला देश बन चुका है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। एक बार मैं आपसे फिर से पूछ रहा हूँ, चंद्रयान 3 ने चंद्रमा की सतह पर कब लैंड किया था दोस्तों। तो 23 अगस्त 2023 को लैंड किया था। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। दोस्तों यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपको बताना है कि चंद्रयान 3 ने चंद्रमा की सतह पर लॉन्च कब किया था। ठीक है, यदि मैं आपसे पूछूँ सिंपल पेपर की चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग डेट क्या थी तो आपका आंसर क्या रहना चाहिए आप मुझे बताइए। तो दोस्तों आपने बिल्कुल सही सोचा, चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग डेट कब थी दोस्तों, 23 जुलाई 2023 थी। तो आपको इसे भी याद रखना है, सिंपल सा क्वेश्चन है। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि मैं आपसे पूछूं कि चंद्रयान 3 के प्रोजेक्ट निदेशक कौन थे तो दोस्तों आपको बताना है कि जो चंद्रयान 3 था इसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन थे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, और ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम पे डेफिनेटली पूछा जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा दोस्तों। आपने बिल्कुल सही सोचा, वीर मुथु वेल इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा। एक बार मैं आपसे फिर से इस क्वेश्चन को रिपीट करता हूँ, चंद्रयान 3 के प्रोजेक्ट निदेशक कौन थे तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, वीर मुथुवेल जो थे चंद्रयान 3 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। दोस्तों यहाँ पे एक और क्वेश्चन बन रहा है, यदि मैं आपसे पूछूं कि चंद्रयान 3 के मिशन डायरेक्टर कौन थे तो आप सभी लोग इसे नोट कर लीजिएगा, चंद्रयान 3 के मिशन डायरेक्टर कौन थे। तो मैं आपको यहाँ पे लिख के बता देता हूँ, तो चंद्रयान 3 के मिशन डायरेक्टर का नाम क्या था, मोहन कुमार। तो आप सभी लोग इसे नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है और ये वाला क्वेश्चन भी आपके एग्जाम पे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो मोहन कुमार जी चंद्रयान 3 के मिशन डायरेक्टर थे और प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन थे, वीर मुथुवेल। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा और मिशन डायरेक्टर कौन थे, मोहन कुमार जी थे। ठीक है, अब सभी लोग इसे याद कर लीजिए, सिंपल है। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि चंद्रयान 3 की मिशन लागत कितनी थी। बहुत ही सिंपल है दोस्तों, कितनी दोस्तों इसकी मिशन लागत थी, सिर्फ 615 करोड़। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। एक बार मैं आपको इस क्वेश्चन को फिर से रिपीट करके बता देता हूँ, तो चंद्रयान 3 की मिशन लागत कितनी थी दोस्तों, सिर्फ 615 करोड़। ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों आपको बताना है कि हाल ही में स्पेस इंक का चंद्रयान मिशन विफल हो गया। स्पेस इंक किस देश की निजी कंपनी है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, स्पेस इंक एक प्राइवेट कंपनी है, आपको इसे भी याद रखना है। ठीक है, आपके एग्जाम पे कभी भी पूछा जा सकता है कि स्पेस इंक कैसी कंपनी है, तो एक प्राइवेट कंपनी है और ये किस देश की कंपनी है दोस्तों, जापान की कंपनी है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। दोस्तों मैं आपको बता दूँ, स्पेस इंक ये भी चंद्रयान लॉन्च की थी। ठीक है, चंद्रयान मिशन लॉन्च की थी लेकिन ये विफल हो गई है, तो आपको इसे भी याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि मैं आपसे पूछूं कि चंद्रयान 1 के मिशन की घोषणा की गई तब भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। तो सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, आपको बताना है कि जब चंद्रयान 1 मिशन की घोषणा की गई थी तब भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों, और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम पे पूछे ही जाते हैं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, तो आपने बिल्कुल सही सोचा, अटल बिहारी वाजपेयी जी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हुआ। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि रॉकेट मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। आपको बताना है कि रॉकेट मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, और आपको इसे याद ही रखना पड़ेगा।
तो मैं आपको बता देता हूँ, रॉकेट मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? के सिवन जी को कहा जाता है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, के सिवन जी को रॉकेट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है, सिंपल है, ऑप्शन ए यहाँ पे इसका परफेक्ट आंसर हुआ। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि मैं आपसे पूछूं कि हाल ही में किस देश ने चंद्रयान मिशन लूना 25 को लॉन्च किया था? तो दोस्तों आपने इससे रिलेटेड न्यूज़ तो देखी ही होगी ना, किसका मिशन है दोस्तों? तो आपने बिल्कुल सही सोचा, लूना जो है तो रसिया का मिशन था। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। और जो लूना 25 मिशन है किससे रिलेटेड है दोस्तों? चंद्रयान मिशन से रिलेटेड था, तो आपको इसे भी याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो एक बार मैं आपको इस क्वेश्चन को फिर से रिपीट करके बता देता हूँ। तो चंद्रयान मिशन लूना 25 किसे लॉन्च किया था दोस्तों? रसिया ने लॉन्च किया था, हालांकि ये अनसक्सेसफुल रहा। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हुआ। दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि चंद्रयान 3 के मिशन का उद्देश्य क्या है? आपको बताना है कि चंद्रयान 3 के मिशन का उद्देश्य क्या है? ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और नरम लैंडिंग का प्रदर्शन करना बिल्कुल सही है। रोवर को चंद्रमा पर घूमते हुए प्रदर्शित करना यह भी सही है। ठीक है, वैज्ञानिक प्रयोगों का संचालन करना ये भी सही है। तो यहाँ पे जितने भी लिखेंगे ना ऑप्शन, ये सारे ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हुआ। ठीक है, ये चंद्रयान मिशन का उद्देश्य था, तो आप इसे नोट कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि मैं आपसे पूछूं कि चंद्रयान 3 का कुल वजन कितना था? आपको बताना है कि चंद्रयान 3 का कुल वजन कितना था। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? आपने बिल्कुल सही सोचा, 3900 किलोग्राम चंद्रयान 3 का कुल वजन था। ऑप्शन बी यहाँ पे इसका परफेक्ट आंसर हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको बताना है कि ऐसे कौन से देश हैं जो चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतरे हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, और आपको इसे याद ही रखना चाहिए कि कौन कौन से देश चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक उतर चुके हैं। तो आपका आंसर क्या क्या रहना चाहिए दोस्तों, मैं आपको लिख के बता देता हूँ। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, चंद्रमा की सतह पर अभी तक कुल 4 देश सक्सेसफुली उतर चुके हैं। पहला कौन सा देश है दोस्तों? पहला है USSR यानी कि सोवियत संघ। दूसरा कौन सा है? USA। तीसरा क्या है? चाइना है। और चौथे नंबर पे हमारा क्या है? भारत है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, चौथे नंबर पे हमारा देश क्या है दोस्तों? भारत चौथे नंबर पे है। ठीक है, ये चारों देश ही अभी तक चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक उतर चुके हैं। तो आप इसे देख लीजिए दोस्तों, कौन से ऑप्शन पे है? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इसका परफेक्ट आंसर हुआ, यानी कि सोवियत यूनियन, अमेरिका, चीन और भारत, ये ही अभी तक चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक उतर चुके हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे इसका परफेक्ट आंसर हुआ। दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि चंद्रयान 3 मिशन की लॉन्च तिथि क्या थी। दोस्तों आपको बताना है कि चंद्रयान 3 की मिशन की लॉन्च तिथि क्या थी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को मैंने अभी डिस्कस किया था कि चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग डेट कब थी दोस्तों? आपने बिल्कुल सही सोचा, 14 जुलाई 2023। ठीक है, सिंपल सा है, आप सभी को याद ही होगा। ठीक है, 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 मिशन की लॉन्च डेट थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन कहाँ पे स्थित है। तो आपको बताना है दोस्तों, भारत का सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन कहाँ पे स्थित है। तो आपने बिल्कुल सही सोचा, भारत के सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश पे स्थित है। ऑप्शन ए यहाँ पे परफेक्ट आंसर हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि लैंडर और रोवर के मिशन, क्वेश्चन पे क्या बोला है? लैंडर और रोवर को मिशन जीवन बराबर होगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन पे क्या बोला है? लैंडर और रोवर, इनका मिशन कितने जीवन के बराबर होगा। तो मैं आपको इसे बता देता हूँ। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, लैंडर और रोवर का जो जीवन काल होगा कितना होगा दोस्तों? 14 दिन। ठीक है, कितना दिन होगा दोस्तों? 14 दिन होगा, यानी कि पृथ्वी पर जो 14 दिन होते हैं ना, चंद्रमा के एक लूनर डे के बराबर होते हैं। तो आपको इसे भी याद रखना है, यानी कि जो लैंडर और रोवर है ना, ये 14 दिन तक ही सक्रिय रहेंगे। तो आपको सिंपल वे पे यही रखना है कि ये आपको क्या याद रखना है दोस्तों, जो पृथ्वी पर 14 दिन होते हैं ना, चंद्रमा पर एक लूनर डे के बराबर होता है। और मैं आपको बता दूं, रोवर और लैंडर, ठीक है, सिर्फ 14 दिन तक ही सक्रिय रहेंगे। तो आप इसे नोट कर लीजिए दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हुआ। होपफुली आप सभी लोग समझ गए होंगे। फिर भी आपके मन पे 1% का भी डाउट है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि चंद्रयान 3 में निम्नलिखित में से क्या गायब है।
आपको बताना है कि ऐसा कौन सा इक्विपमेंट है जो चंद्रयान 3 पे नहीं है। तो दोस्तों आपको पता होगा कि रोवर है और लैंडर है, लेकिन ऑर्बिटर इस बार नहीं है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे नहीं रहेगा। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे परफेक्ट आंसर हुआ। ठीक है दोस्तों, चंद्रयान 3 पे इस बार ऑर्बिटर नहीं है। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हुआ। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि प्रोपल्सन मॉड्यूल की डिजाइन क्या होता है। दोस्तों आपको बताना है कि प्रोपल्सन मॉड्यूल डिजाइन क्या होगा। ठीक है, प्रोपल्सन मॉड्यूल का डिजाइन क्या होगा आपको बताना है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं प्रोपल्सन मॉड्यूल कैसा होता है। एक बॉक्स जैसी संरचना होती है जिसके किनारे पर एक सौर पैनल और शीर्ष पर एक सिलेंडर लगा होता है। ठीक है, एक बार इस क्वेश्चन को मैं आपको फिर से बता देता हूँ। प्रोपल्सन मॉड्यूल पे क्या होता है दोस्तों, किनारे पर एक सौर पैनल लगा होता है और उसके टॉप पर क्या होता है, एक सिलेंडर लगा रहता है। ठीक है, यही होता है प्रोपल्सन मॉड्यूल। और दोस्तों मैं आपको प्रोपल्सन मॉड्यूल के बारे में समझा देता हूँ। तो दोस्तों अपना जो चंद्रयान मिशन लॉन्च हुआ है, इस पे क्या क्या थे, लैंडर और रोवर थे। ठीक है, तो ये प्रोपल्सन मॉड्यूल क्या करता है, ये लैंडर और रोवर को, ठीक है, जब चंद्रमा की सतह पर पहुंचने वाले होते हैं उससे 100 किलोमीटर पहले ही अलग कर देते हैं। ठीक है, ये प्रोपल्सन मॉड्यूल का कार्य होता है। और प्रोपल्सन मॉड्यूल जो होता है ये चंद्रमा की ऑर्बिट पर घूमता रहता है। ठीक है, प्रोपल्सन मॉड्यूल जो होता है ना, चंद्रमा के ऑर्बिट पे घूमता रहता है और लैंडर और रोवर से कम्युनिकेशन करता रहता है। तो आपको इसे भी याद रखना है। ठीक है दोस्तों, आप सभी लोग समझ गए ना। एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ। जो प्रोपल्सन मॉड्यूल होता है चंद्रमा के ऑर्बिट पर घूमता रहता है और लैंडर और रोवर से कम्युनिकेशन बनाए रहता है। ठीक है, और प्रोपल्सन मॉड्यूल की डिजाइन कैसी होती है, एक बॉक्स जैसी संरचना होती है जिसके किनारे पर सौर पैनल लगे होते हैं और सिलेंडर पर एक और शीर्ष पर क्या होता है, एक सिलेंडर होता है। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे इसका परफेक्ट आंसर हुआ। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि चंद्रयान 3 के मिशन के रोवर को क्या कहा गया है। दोस्तों सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको बताना है कि जो चंद्रयान 3 था इस मिशन के रोवर को अपन क्या कहते हैं। तो दोस्तों आपने कई बार नाम सुना होगा। तो चंद्रयान 3 के मिशन के रोवर का नाम क्या था दोस्तों, आप बताइए दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। विक्रम क्या था, लैंडर था, लेकिन रोवर का नाम क्या था दोस्तों, प्रज्ञान। आपने बिल्कुल सही सोचा दोस्तों। इस बार जो अपना रोवर गया है और जो चंद्रयान 2 था उसमें भी रोवर का नाम क्या था, प्रज्ञान ही था। तो ऑप्शन सी यहाँ पे इसका परफेक्ट आंसर हुआ। यदि यहाँ पे लैंडर का नाम पूछता है तो लैंडर का नाम क्या रहता दोस्तों, विक्रम रहता, लेकिन रोवर का नाम पूछा है तो रोवर का नाम क्या था दोस्तों, प्रज्ञान था। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि चांद पर भारत का पहला मिशन चंद्रयान 1 कब भेजा गया था। सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, आपने कई बार याद किया होगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा दोस्तों, 22 अक्टूबर 2008। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे इसका परफेक्ट आंसर हुआ। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो अपना चंद्रयान 1 लॉन्च हुआ था ना, चंद्रयान 1 जो लॉन्च हुआ था वो सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर जाकर पानी की खोज किया था। ठीक है, तो चंद्रयान 1 मिशन था, ये चंद्रमा की सतह पर जाके पानी की खोज किया था। ठीक है, तो आपको इसे भी याद रखना है। ये वाला क्वेश्चन भी आपके एग्जाम पे कभी ना कभी पूछा जा सकता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे इसका परफेक्ट आंसर हुआ। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा हिस्सा चंद्रयान 2 का, आपको बताना है कि चंद्रयान 2 के हिस्से कौन कौन से हैं। तो आपको बताना है कि चंद्रयान 2 के हिस्से कौन कौन से हैं। तो आपको पता होगा कि चंद्रयान 2 पे ऑर्बिटर भी था, लैंडर भी था और रोवर भी था। ठीक है, लेकिन चंद्रयान 3 पे क्या इस बार ही नहीं था दोस्तों, ऑर्बिटर नहीं था, लेकिन चंद्रयान 2 पे था। ठीक है, तो ये सभी इसका परफेक्ट आंसर होगा। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि चंद्रयान 1 की उपलब्धि के संदर्भ में कौन कौन से कथन सत्य हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन पे क्या बोला है, चंद्रमा की मिट्टी में पानी के अणुओं की मौजूदगी की खोज की, बिल्कुल सही है। आपको मैंने अभी बताया है कि जो चंद्रयान 1 मिशन था ये चांद की सतह पर जाकर पानी की मौजूदगी पता लगाया था। ठीक है, दूसरा क्या बोल रहा है, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम और सिलिकॉन की मौजूदगी का पता भी लगाया था। ठीक है, एक्सरे के कैमरे के माध्यम से। ठीक है, चंद्रयान 1 ने कैमरे द्वारा 75 दिनों में 40,000 से अधिक छवियां प्रसारित की थी, बिल्कुल सही है दोस्तों। चंद्रयान 1 ने पृथ्वी की संपूर्ण पहली तस्वीरें वापस भेजी थी, तो ये भी इसका सही आंसर हुआ। तो ऑप्शन डी यहाँ पे इसका परफेक्ट आंसर हुआ। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन डी यहाँ पे इसका परफेक्ट आंसर हुआ। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रयान 2 को किस रॉकेट की मदद से लॉन्च किया गया था। दोस्तों आपको बताना है कि चंद्रयान 2 को किस रॉकेट की मदद से लॉन्च किया गया था। दोस्तों यहाँ पे चंद्रयान 2 की बात हो रही है, तो चंद्रयान 2 को किस रॉकेट की मदद से सेंड किया गया था दोस्तों,
GSLV Mk3 की मदद से सेंड किया गया था। तो ऑप्शन ए यहाँ पे इसका परफेक्ट आंसर हुआ। दोस्तों आपको बताना है कि GSLV का फुल फॉर्म क्या होता है। दोस्तों आपने कई बार सुना होगा कि GSLV, तो GSLV का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। तो आपने बिल्कुल सही सोचा, जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे इसका परफेक्ट आंसर हुआ। GSLV का फुल फॉर्म क्या होता है, जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे इसका परफेक्ट आंसर हुआ। दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि मैं आपसे पूछूं कि चांद पर सबसे पहले किसने और कब अपना मिशन सफलतापूर्वक भेजा था। तो दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया है, सबसे पहले चांद पर मिशन किसने भेजा था, सोवियत संघ यानी कि USSR ने भेजा था। ऑप्शन ए यहाँ पे इसका परफेक्ट आंसर हुआ। सिंपल है दोस्तों। और उस मिशन का नाम क्या था दोस्तों, लूना 2। लूना 2 मतलब USSR के द्वारा भेजा गया था। कब भेजा गया था, 1959 पे भेजा गया था। ठीक है ना, कब भेजा गया था, 1959 पे भेजा गया था। और इसने यह बताया था कि चांद की सतह पर कोई भी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। ठीक है, तो आपको इसे याद रखना है। और इसी के बाद लूना 3 भी 1959 पे भेजा गया था। ठीक है दोस्तों, और ये लूना 3 क्या बताया था दोस्तों, चंद्रमा की सतह पर बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं। ठीक है, तो आपको इसे भी याद रखना है। ठीक है, तो मैंने इसका आंसर तो आपको बता ही दिया, सोवियत संघ इसका परफेक्ट आंसर हुआ। दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि मैं आपसे पूछूं कि चांद पर पहली बार इंसान कब पहुंचा था। तो दोस्तों आपने बिल्कुल सही सोचा, चांद पर सबसे पहले इंसान कब पहुंचा था दोस्तों, 1969 पे। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, और चांद की सतह पर सबसे पहले पहुंच जाने वाला इंसान कौन था दोस्तों, नील आर्मस्ट्रांग था। ठीक है, नील आर्मस्ट्रांग चांद की सतह पर सबसे पहला पहुंचा था। कब पहुंचा था दोस्तों, 20 जुलाई 1969 को। तो आपको इसे भी याद रखना पड़ेगा दोस्तों, सिंपल सा है, आप इसे याद कर सकते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, नील आर्मस्ट्रांग के साथ चांद के मिशन पर जाने वाले दूसरे व्यक्ति का नाम क्या था। तो दोस्तों आप इसे याद कर सकते हैं, सिंपल सा है, बाज एल्ड्रिन। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे इसका परफेक्ट आंसर हुआ। दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि इसरो की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों आपने बिल्कुल सही सोचा। ठीक है, इसरो की स्थापना कब की गई थी, 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना की गई थी। ठीक है दोस्तों, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि 15 अगस्त 1969 को जब इसरो की स्थापना की गई थी, उस समय प्रधानमंत्री कौन थे और राष्ट्रपति कौन थे। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। ये वाले क्वेश्चन भी आपके एग्जाम पे कभी भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इसरो की स्थापना कब की गई थी, 15 अगस्त 1969 को की गई थी। ठीक है, सिंपल है, आप सभी लोग इसे याद कर लीजिए। दोस्तों आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसरो का फुल फॉर्म लिख के, ठीक है, झंडे का सिंबल जरूर यूज कीजिएगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है। साथ ही साथ एक तिरंगे झंडे का पिक जरूर सेंड कीजिएगा। 2 की कमान किन महिलाओं के हाथ में है। ठीक है, तो चंद्रयान 2 की कमान किन महिलाओं के हाथ में थी दोस्तों, एम विनीता और रितु कारीढाल। तो आपने बिल्कुल सही सोचा, ऑप्शन ए ही इसका परफेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, एक बार मैं आपसे फिर से पूछ लेता हूँ, चंद्रयान 2 की कमान किन महिलाओं के हाथ पे थी दोस्तों, एम विनीता और रितु कारीढाल के हाथ पे थी। ऑप्शन ए यहाँ पे इसका परफेक्ट आंसर हुआ। याद हो गया ना दोस्तों, एम विनीता और रितु कारीढाल। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वेयर प्रोग्राम का संबंध किससे है। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, सर्वेयर प्रोग्राम का संबंध नासा से है, और नासा तो ऑप्शन पे दिया नहीं है, तो इसका परफेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, अमेरिका। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। और सर्वेयर प्रोग्राम भी मतलब चंद्रयान से संबंधित है, तो आप इसे नोट कर सकते हैं। दोस्तों आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि सोवियत संघ, जो कि वर्तमान पे तो है नहीं, तो आपको बताना है कि रसिया की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है। रसिया की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। बहुत ही सिंपल मैंने क्वेश्चन पूछा है और आप इसका आंसर जरूर बताएंगे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंगाई 4 प्रोग्राम का संबंध किससे है। तो आपको बताना है कि चंगाई 4 प्रोग्राम का संबंध किससे है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, आपको नाम से ही समझ में आ गया होगा कि इसका करेक्ट आंसर रहेगा चीन से। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे इसका परफेक्ट आंसर हुआ। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश कौन सा बन गया है। तो दोस्तों इस वाले क्वेश्चन को तो बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सबसे पहले पहुंचने वाला देश कौन सा बन गया दोस्तों, हमारा प्यारा इंडिया। ठीक है,
ऑप्शन सी यहाँ पे इसका परफेक्ट आंसर होगा। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि चंद्रयान 3 के लिए किस रॉकेट का यूज किया गया था। तो सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, आपको बताना पड़ेगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों आपने बिल्कुल सही सोचा, LVM-3 M4 रॉकेट का यूज किया गया था। दोस्तों इसका फुल फॉर्म पूछूंगा आपसे तो आपका आंसर क्या होगा, हालांकि मैं आपको बता देता हूँ, आप इसे अभी नोट कर लीजिए। LMV3 का मतलब क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। L का मतलब क्या होगा लॉन्च, V से मतलब क्या होगा व्हीकल, और M से हो गया मार्क। ठीक है, लॉन्च व्हीकल मार्क, ये हो गया इसका फुल फॉर्म। तो आप इसे नोट कर लीजिएगा, सिंपल है। होपफुली दोस्तों मैंने अभी तक चंद्रयान 3 से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन को कंप्लीट कराया है आप सभी लोग को याद हो गया होगा। फिर भी आपके मन पे इन क्वेश्चन को लेके किसी भी तरह का डाउट है ना, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा। तो दोस्तों इन सभी क्वेश्चन को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनकी प्रिपरेशन भी अच्छी हो सके और आपसे भी मिलकर एक बहुत ही अच्छी जॉब को ले सकें। तो फिर मिलते